एक बार मेरी बीवी बोली कि मुझे अपना ब्लड ग्रुप चेक कराना है। डॉक्टर के पास में गई, डॉक्टर मेरा दोस्त है, फोन किया, बोले चौबे जी मुबारक हो, जो ब्लड ग्रुप आपका है वही आपकी बीवी का है। मैं कहा वो तो होता ही, 20 साल से मेरा खून पी रही है। लोग मुझे आदमी नहीं मानते, लोग मुझे देवता बनाना चाहते हैं, मुझे गणपति बना दिया है। अब गणपति आपके सामने खड़े हैं और उनकी सवारी दूसरे माइक पर बैठी है। और ये तो गणपति का, ये तो गणेश जी के एहसान मानो कि सवारी पे नहीं बैठे हैं। वरना सवारी के चित्र पे हार टंग जाता और एक अच्छा खासा चित्रहार हो जाता। ये कुमार विश्वास मुझे अक्सर छेड़ता है। अब तो मैं जरा कुछ दुबला पतला हो गया हूँ, बल्कि दुबला हो गया हूँ, बल्कि पतला हो गया हूँ। दुबला तो फिर भी एक स्टेटस है, लेकिन मैं पिछले दिनों काफी हैवी था, तो अक्सर मेरी काया का प्रयोग मंच पे करता था। मुझे मोटा बताता था, मेरी काया से छेड़छाड़ करता था। ये मेरा दुर्भाग्य है कि एक पुरुष मेरे साथ में छेड़छाड़ करता है। असल में खाते पीते लोगों से, स्वस्थ लोगों से दुबले काया के लोगों को कुंठा होती है, ईर्ष्या होती है। आप इस शख्स को देखिए, जरा गौर से देखिए, जरा मन की आंखों से देखिए। जब इस उम्र में ये इस साइज का और वजन का है, तो पैदाइश के समय में इसका हाल क्या रहा? अभी भी इसका वजन केवल 21.5 किलो है। मैं तो पैदा ही 2.5 किलो का हुआ था। और इसका हाल ये रहा कि जब ये पैदा हुआ था तो ये बस हुआ था। उस समय सबकी आवाज एक जैसी रहती है, ये पता लगाना मुश्किल था कि हुआ है कि हुई है। तो दाई एक्सपर्ट थी, जिसने बता दिया कि साहब हुआ है। तो पिताजी को तसल्ली हुई इनकी कि चलो हुआ है। तो दाई को उन्होंने 100 रुपए का नोट दिया कि लो ये हुआ है, तो तुम्हारे लिए ये नोट हुआ है। तो दाई ने 100 रुपए लौटा दिए, बोले साहब हुआ ही क्या है? ये लोग विदेशों में इसलिए जाते हैं और मैं इसलिए नहीं जाता हूं कि मुझे लोग हिंदुस्तान में ठीक से सुन लेते हैं। इन लोगों को दूसरी मुश्किलें हैं। अमेरिका से मुझे निमंत्रण आया कि चौबे जी आपको भी आना है। तो मैं गया, अपने फोटोग्राफर में आपकी फोटो देख के याद है, कैमरा देख के याद है, क्या तो सुना देता हूँ कि मेरे क्या क्या मुसीबतें मेरे साथ में है। मैं अपने लोकल फोटोग्राफर के पास में पहुंचा, मैंने कहा यार पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाना है। इसमें क्या हंसने की बात है? लेकिन मेरी इमेज ही खराब है, सब मुझे देख के हंसते हैं, मेरी संजीदगी की कोई पहचान नहीं। तो मैंने उससे कहा यार पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाना है, चाहता हूं उसमें जूते भी आ जाएं। हिंदुस्तानी आदमी बुनियादी तौर पे लालची होता है, 2 रुपए में 20 रुपए का आउटपुट चाहता है। तो मैं भी वही अपना महान हिंदुस्तानी, मैं कहा यार पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाना है, चाहता हूं उसमें जूते भी आ जाएं। वो बोला आ जाएंगे साहब, सिर पे रख लेना। ये मजाक मेरे साथ में इसलिए होते हैं क्योंकि मैं हास्य रसा कवि हूँ। मुनव्वर राणा साहब बड़े भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त भी हैं। तो लेकिन वो भी मुझसे मजाक कर लेते हैं, खुद बड़े संजीदा शायर हैं, पर मुझको देखते ही उनको फुलझड़ियाँ से छूटने लगती है। वो तक मजाक कर लेते हैं मेरे साथ में। पिछले दिनों अमेरिका से लौटे मुनव्वर भाई, तो मैंने कहा साहब मैं भी अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कितना पैसा लग जाएगा? बोले एक भी नहीं, क्योंकि सोचने का क्या पैसा। अकबर साहब जब मैं थोड़ा सा अच्छा खासा था तो मैं घर से बाहर निकलता था तो लोग मुझको देख के हंसते थे। मेरी कविताओं पे हंसने का मौका ही नहीं आता था, वो मुझको देख के हंसने लगते थे। रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे? वो बोला चलो। हमने कहा पैसे? तो बोला 2 रुपए किलो। ऐसा रेट आपने कभी नहीं सुना होगा। दुनिया जाती है किलोमीटर से, मैं जाता हूँ किलो से। अपनी अपनी मार्केट वैल्यू है। हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे? वो बोला चलो। हमने कहा पैसे? तो बोला 2 रुपए किलो। हमने कहा क्या बोलता है, सवारी को बिठाता है कि तोलता है? वो बोला बुरा मत मानिए चौबे जी, मैंने टायर ट्यूब के पैसे मिलाकर बोले थे।
मुझको देखते ही कैलकुलेशन होने लगता है कि इसको बिठाने पे कितना खर्चा हो जाएगा। मेरा दोस्त है लखनऊ का, लखनऊ शहर का है, उसका नाम भी, उसका उपनाम भी वैसा ही है, बहुत दुबला पतला है। उसने अपना नाम रखा हुआ है तिनका। तंगो मिर्जा का कभी हाश का तिनका। और मैं लखनऊ स्टेशन पे खड़े थे, गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, गाड़ी लेट थी। सोचा वजन लेता हूँ, वजन लेने मशीन पे चढ़ा तो मशीन भी मुस्कुराने लगी। हम वजन तौलने की मशीन पर चढ़े, टिकट देखा तो आसमान से नीचे गिर पड़े। लिखा हुआ था सूचनाएं गौर से पढ़ें, एक साथ 4 लोग न चढ़ें। सूचनाएं गौर से पढ़ें, एक साथ 4 लोग न चढ़ें। टिकट तिनके को दिखाया, तिनका भी मुस्कुराया, मशीन पे चढ़ा, सिक्का डाला, टिकट निकाला। इस बार लिखा हुआ था वजन तो रखें। हास्य कवियों की मुसीबत है कि उन्हें मशीनें भी छेड़ देती हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि मशीनें ही छेड़ती हैं। आप इस दर्द को क्या समझे कि मैंने क्या कहा। भी बात बीवी तक परेशान करती है, लेकिन मैं होता नहीं। यकीन कीजिए, जैसा मैं यहाँ बोल रहा हूँ वैसा मैं घर में भी बोल लेता हूँ। जी, मैं तो अन्य कवियों की तरह नहीं हूँ, उनकी बोलती बंद रहती है, मैं तो उसकी बोलती बंद कर देता हूँ। कभी घर पे आके देखिए, विश्वास ना हो तो ये अपने घर ले चलिए। मैं तो सब जगह बोल लेता हूँ। एक बार मेरी बीवी मुझसे बोली कि भगवान जब मर्दों को अकल बांट रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? मैंने कहा मैं तेरे साथ फेरे ले रहा था। उसमें सारी अकल विश्वास को मिल गई, क्योंकि वो ठीक पीछे खड़ा था। तो मैं घबराता नहीं हूँ, बात निकाल लेता हूँ। एक बार मेरी बीवी बोली कि मुझे अपना ब्लड ग्रुप चेक कराना है। डॉक्टर के पास में गई, डॉक्टर मेरा दोस्त है, फोन किया, बोले चौबे जी मुबारक हो, जो ब्लड ग्रुप आपका है वही आपकी बीवी का है। मैं कहा वो तो होता ही, 20 साल से मेरा खून पी रही है। ब्लड ग्रुप तो मेरा ही होता, तेरा होता क्या भाई? ये चुनौतियां आती मेरे साथ में, लेकिन मैं कलेजे वाला हूँ और हंसा लेता हूँ, लोगों को कर लेता हूँ, और क्या करूँ। लेकिन कभी दांव उल्टा पड़ जाता है। औरतें भी तो बुद्धिमान होती हैं। कम से कम दूसरों की तो होती है। लेकिन मेरी बीवी ने भी एक वैसा दांव मुझे दिया कि मुझे चुप रहना पड़ा। एक बार हम दोनों ग्वालियर में कार में बैठे हुए आउटिंग के लिए जा रहे थे। जाते समय संबंध अच्छे थे, लौटते समय हमेशा की तरह झगड़ा हो गया। मैंने कहा मैं कैसे डोमिनेट करूं, कैसे डोमिनेट करूं। इतने में मुझे सड़क पे गधा नजर आया, तो मैंने दांव दिया। मैंने कहा देख तेरा रिश्तेदार खड़ा है। तो फौरन बोली हाँ शादी के बाद से हो गया है। औरतों के लिए ताली बजाइए जो डोमिनेट कर